अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप लोग खैर वाफियत से होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे रुकू नंबर 15 का तर्जमा और तफसीर तर्जमा शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से एक अपील करना चाहता हूँ, और वो अपील जो मैं आपसे हर महीने की पहली तारीख़ से 5 तारीख़ तक करता हूँ, लेकिन मैं ये अपील आप लोगों से इस मरतबा थोड़ी सी गुजारिश, रिक्वेस्ट और ज़्यादा तवज्जो देने के लिए पहले कर रहा हूँ। अभी जिस बड़े प्रोजेक्ट पे काम चल रहा है 3 बीघा ज़मीन पर मस्जिद, मदरसा, हॉस्पिटल और बच्चों की दीनी और दुनियावी दोनों तालीम इंशाअल्लाह वहाँ शुरू करने का इरादा है आने वाले चंद सालों में। बड़ा प्रोजेक्ट है, तो उसकी ज़मीन ज़्यादा करने की प्लानिंग है ताकि और बड़ी ज़मीन हो जाए, क्योंकि 3 बीघा ज़मीन उतनी बड़ी नहीं है जितनी बड़ी एक प्लानिंग और जितनी बड़ी एक सोच है। तो उसके बराबर की जो ज़मीनें हैं उनको ख़रीदने की कोशिश हो रही है। अभी 6,500 फिट ज़मीन का बैनामा हुआ, जिसकी वजह से तकरीबन 15 लाख रुपए का कर्ज़ा मेरे ऊपर कह लें या मेरी फैमिली के ऊपर कह लें या सोसाइटी के ऊपर कह लें या हम लोगों के ऊपर कह लें, मैं तो ये समझूंगा कि हम लोगों के ऊपर कर्ज़ा हो गया। हम लोग मतलब आप सब। तो ये जो 6,500 फिट ज़मीन ली है, तो जाहिर सी बात है इसका अमाउंट फ़ी सबीलिल्लाह ही दिया जाता है। सदका, ज़कात, खैरात के ज़रिए तो ज़मीन नहीं ख़रीदी जा सकती। तो हमने ज़मीन तो ले ली है, अल्हम्दुलिल्लाह बैनामा भी हो गया है, लेकिन इस 6,500 फिट का जो अमाउंट है वो तकरीबन 15 लाख रुपए अभी और देना है। उसका फ़िलहाल कोई इंतज़ाम नहीं है, और इस ज़मीन पर बच्चों की तालीम, दीनी तालीम, दुनियावी तालीम, नमाज, रोज़ा और ख़िदमत खल्क़ के काम वो इसी ज़मीन से होना है। इसको हमने बड़े प्रोजेक्ट में शामिल किया है। आप लोगों से मेरी ये गुजारिश है कि हम सब लोगों के ऊपर जो ये 15 लाख रुपए का कर्ज़ा है, आप लोगों से मैं गुजारिश करना चाहूँगा कि ये जो बारकोड है AM कासमी वेलफेयर सोसाइटी का, इस पर आप लोग जितना हो सके ताउन कीजिए, जितना हो सके ताउन कीजिए, और इतना ताउन कीजिए कि तकरीबन 15-20 दिन के अंदर हम 8-10 लाख अमाउंट इकट्ठा कर सकें। 15 लाख रुपए देना है अभी, और उसकी टाइमिंग है तकरीबन 3 महीने। तो आप लोगों से मैं थोड़ा सा दिल की गहराइयों से गुजारिश करना चाहूँगा कि जितना ज़्यादा हो सके आप ताउन कीजिए, ताकि ये जो 6,500 फिट ज़मीन अभी ऐड की गई है, इसका अमाउंट जो बाकी रह गया है वो जल्द अज जल्द अदा कर दिया जाए। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आप लोग तवज्जो देंगे। अगर इस चैनल से आपको 10 रुपये का भी फ़ायदा हो रहा है, आपका दिल कह रहा है कि यार मुझे 10 रुपये का तो इस चैनल से फ़ायदा हुआ है, उठाइए मोबाइल और 10 रुपये इस बारकोड पर डोनेट कर दीजिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का तर्जुमा और तफसीर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के रुकू में अल्लाह तबारक व तआला ने इस बात को बयान किया है कि देखो, नाशुक्री ये बहुत ख़राब चीज़ है। एक तो होता है नाशुक्री अमली तौर पर कि इंसान ज़बान से शुक्र अदा नहीं करता अल्लाह का। एक होता है कि नाशुक्री अल्लाह के साथ गैरों को शरीक करके हो, है ना। एक तो होता है ज़बान से आदमी अल्लाह का शुक्र अदा नहीं कर रहा है, दूसरा होता है कि अमल से भी अल्लाह का शुक्र अदा नहीं कर रहा है, अमल से भी वो काम कर रहा है जो उसको नहीं करना चाहिए। कह रहा है कि ये तो मुझे फ़लाँ जगह जाके मैंने वहाँ मन्नत मांगी थी, चादर चढ़ाई थी, तो मुझे औलाद हुई है। अल्लाह ने थोड़ी ना औलाद दी है। कह रहा है कि ये जो दरख्त है इससे मुझे ये मिलता है, ये जो सूरज है इसके ज़रिए मेरी मुराद पूरी होती है। तरह तरह की चीज़ों को उसने खुदा बना के रखा हुआ है। तो अल्लाह देने वाला है, उसको वो भूला हुआ है, उसकी नाशुक्री कर रहा है, और जो अल्लाह के अलावा इसने शरीक बना के रखे हुए हैं उनकी तारीफ़ें बयान कर रहा है। तो ये है नाशुक्री। और जब नाशुक्री होती है अल्लाह की दी हुई किसी नेमत पर, तो फिर अल्लाह ताला नेमत को छीन लेता है। आगे अल्लाह तबारक व तआला ने इस रुकू में इस बात को भी बयान फरमाया है कि देखो, आखरत के मैदान में जब नफ्सा नफसी का आलम होगा तो अल्लाह और अल्लाह के रसूल की इताअत करने वाले ईमान वाले मुसलमान आराम में होंगे, और जो दुनिया के अंदर अभी एकदम अकड़ के फिरते हैं ना, और अल्लाह के रसूल का मजाक उड़ाते हैं, नाफरमानी करते हैं, खुल्लम खुल्ला अहकाम को तोड़ते हैं, झुटलाते हैं, इनका हश्र बुरा होने वाला है। फिर अल्लाह ने इस बात को भी बयान किया कि जब पैगंबर किसी के पास आते हैं और कोई कौम अपने पैगंबर को झुटला दे, तो फिर उसके ऊपर अजाब आ जाता है। अल्लाह ने जो चीज़ें हलाल की हैं उनको इख्तियार करना चाहिए, जो हराम की हैं उन चीज़ों से बचना चाहिए। लेकिन मुशरिकीन मक्का का हाल ये है कि अपनी तरफ से ही इन्होंने हराम हलाल को गढ़ के रखा हुआ है, हालांकि इनके पास कोई दलील नहीं है। अल्लाह ने जिन चीज़ों को हराम करार दिया है
उनको इन्होंने हलाल करार दे दिया है, और जिन चीज़ों को अल्लाह ने हलाल करार दिया उन चीज़ों को इन्होंने हराम कर रखा है अपनी तरफ से। अल्लाह पर झूठ गढ़ते हैं ये लोग, अल्लाह पर झूठ बांधते हैं। तो अल्लाह फरमा रहा है कि अल्लाह पर जो लोग झूठ बांधते हैं ये हरगिज़ कामयाब नहीं हो सकते। और दुनिया की जो ज़िंदगी है तो बहुत थोड़ी है, और इनके लिए जो नालायकियाँ कर रहे हैं आखिरत के मैदान में मरने के बाद दर्दनाक अजाब इनके लिए अल्लाह तबारक व तआला ने तैयार कर रखा है। तो ये तमाम बातें अल्लाह तबारक व तआला ने आज के रुकू में बयान फरमाई हैं। आइए देखते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यौम तअती कुल्लु नफ्सिन तुजादिलु अन नफ्सिहा व तुवफ़्फ़ा कुल्लु नफ्सिन मा अमिलत व हुम ला युज़लमून। ये सब कुछ उस दिन होगा जब हर शख्स अपने दिफा की बात करता हुआ आएगा, और हर शख्स को उसके सारे आमाल का पूरा पूरा बदला दिया जाएगा, और लोगों पर कोई जुल्म नहीं होगा। आखिरत के मैदान में नफ्सा नफ्सी का आलम होगा। हर शख्स को अपनी पड़ी होगी, अपनी फ़िक्र में वो लगा होगा, अपना दिफा करता हुआ आएगा, बस उसको इस बात की फ़िक्र होगी मैं बच जाऊँ कैसे ही। तो अल्लाह तबारक व तआला बयान फरमा रहा है कि उस दिन हर शख्स को पूरा पूरा बदला दिया जाएगा, और लोगों पर कोई जुल्म नहीं किया जाएगा। जिसने जो किया होगा उसका पूरा पूरा बदला उसको दिया जाएगा। देखिए, यौमा उस दिन, ताती आएगा, कुल्लु नफ्सिन हर शख्स, तुजादिलु दिफा करता हुआ, अन नफ्सिहा अपना, व तुवफ़्फ़ा और पूरा पूरा दिया जाएगा, कुल्लु नफ्सिन हर शख्स को, मा अमिलत उन कामों का बदला जो उसने किए, व हुम और लोगों पर, ला युज़लमून जुल्म नहीं किया जाएगा। तो उस दिन किसी पर जुल्म नहीं किया जाएगा। अब आगे अल्लाह तबारक व तआला मिसाल बयान फरमा रहा है। मुशरिकीन मक्के के अंदर जो है ना, वो हर तरह की नेमत आती थी, क्योंकि मक्के के अंदर अल्लाह का घर है, तो दूर दराज से लोग आते थे सफ़र करके। हर तरह का रिस्क, हर तरह की नेमत मक्के के अंदर मौजूद थी। और मक्के के अंदर खाने काबा है, तो यहाँ लड़ाई झगड़े भी नहीं होते थे, बड़ा अमन व अमान था, अल्लाह की बेशुमार नेमतें थीं। लेकिन मक्के वाले अल्लाह की नेमतों की नाकदरी करते थे। तो अल्लाह ताला ने मिसाल दे के समझाया कि देखो, अल्लाह की नेमतों की नाकदरी मत करो, अल्लाह की नेमतों की नाकदरी करोगे तो क्या होगा, अल्लाह नेमतों को छीन लेगा। और फिर यही हुआ, जब हुजूर ने हिजरत फरमा ली तो फिर मक्के के अंदर ऐसा कहत पड़ा कि मुशरिकीन मक्का जो है ना, वो गोबर, चमड़ी और सड़ी गली चीज़ें तक खाने को मजबूर हो गए। ऐसा कहत पड़ा। ये क्यों हुआ? क्योंकि अल्लाह की इन्होंने नाफरमानी की थी। और फिर ईमान वालों का गलबा, ईमान वालों का खौफ इनके ऊपर हावी हो गया, और फिर आखिर में मक्का फतेह हो गया। देखिए, वज़रबल्लाहु मसलन क़र्यतन कानत आमिनतन मुतमइन्नतन यअतीहा रिज़्क़ुहा रग़दन मिन कुल्लि मकान फ़कफ़रत बिअनउमिल्लाहि फ़अज़ाक़हुल्लाहु लिबासल जू'i वल ख़ौफ़ि बिमा कानू यस्नऊन। अल्लाह एक बस्ती की मिसाल देता है जो बड़ी पुरअमन और मुतमईन थी। उसका रिज़्क़ उसको हर जगह से बड़ी फरावानी के साथ पहुँच रहा था। फिर उसने अल्लाह की नेमतों की नाशुक्री शुरू कर दी, तो अल्लाह ने उनकी करतूत की वजह से उनको ये मज़ा चखाया कि भूख और खौफ उनका पहनना ओढ़ना बन गया, यानी भूख और खौफ उनके ऊपर हावी हो गया। अब देखो, जिस वक्त ये आयतें नाजिल हो रही हैं वो मक्के का टाइम है, यानी सहाबा इकराम हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मक्के में मौजूद है, और मुशरिकीन मक्का पैगम्बर पर और सहाबा पर जुल्म सितम कर रहे हैं। तो जब मुखालिफ माहौल हो तो सराहत के साथ बात नहीं बयान करना चाहिए, बल्कि इशारे में और किनाए में बात बयान करना चाहिए, जैसे अल्लाह ने बयान की कि सांप भी मर जाए लाठी भी ना टूटे। तो आजकल का हमारे जो माहौल है, इसमें भी हमें ये देखना चाहिए कि क्लियर बात करने में फ़ायदा है या इशारों और किनायों में, कि बात भी समझ में आ जाए लोगों को और हम भी, कोई मुश्किल भी हमारे लिए खड़ी ना हो। देखिए, तो अल्लाह ताला इस बात को बयान फरमा रहा है। और वो कहत आया मुशरिकीन मक्का पर मक्के के अंदर, और फिर खौफ, भूख का लिबास उनका ओढ़ना बिछौना बन गया, यानी भूख उनके ऊपर हावी हो गई, खाने को कुछ भी नहीं मिलता था। ऐसा कहत पड़ा मक्के के अंदर, और खौफ उनके ऊपर हावी हो गया, ईमान वालों का खौफ, और आखिर में मक्का फतह हो गया। देखिए, वज़रबल्लाहु, और अल्लाह बयान करता है मसलन एक मिसाल, क़र्यतन एक ऐसे इलाक़े की, कानत कि वो इलाक़ा था, आमिनत अमन वाला, पुरअमन था, मुतमइन्ना और मुतमइन था, यातीहा आता था उस इलाक़े में, आती थी उस इलाक़े में, रिज़्क़ुहा हर किस्म का रिज़्क़, रग़दन फरावानी के साथ,
बिकट का आता था, मिन कुल्ली मकान, हर तरफ से। फ़कफ़रत, तो इनकार किया, बिअनउमिल्लाह, बस्ती वालों ने अल्लाह की नेमतों का। फ़अज़ाक़हल्लाहु, तो अल्लाह ने उन बस्ती वालों को चखाया लिबास अल-जूई, भूख, वल खौफ, और खौफ का लिबास, यानी भूख और खौफ उनको अल्लाह ने अता कर दी। बिमा कानू, उन आमाल की वजह से, यसनाउन, जो वो किया करते थे। आगे देखिए, वलक़द जाअहुम रसूलुम मिनहुम फ़कज़्ज़बूहु फ़अख़ज़हुमुल अज़ाबु वहुम ज़ालिमून, और उनके पास उन्हीं में से एक पैगंबर आए थे मगर उन्होंने उसको झुटलाया, तो जब उन्होंने जुल्म अपना लिया तो उनको अजाब ने आ पकड़ा। ये मक्के वालों को हिदायत कर रहा है अल्लाह तबारक व तआला कि देखो तुम्ही में से एक पैगंबर आए हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और तुमने उनको झुटलाया, और उनको जब तुमने झुटलाया तो तुम्हारे ऊपर कहत और भूख और खौफ तुम्हारे ऊपर अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से हावी कर दिया गया, तो अल्लाह के अजाब ने तुम्हें पकड़ लिया तुम्हारे जुल्म की वजह से। वलक़द, और जाअहुम, उनके पास आए, रसूलुम, एक रसूल, मिनहुम, उन्हीं में से, फ़कज़्ज़बूहु, तो उन्होंने उन पैगंबर को भी जुटलाया, फ़अख़ज़हुम, तो आखिर में उनको पकड़ लिया अजाब ने, वहुम ज़ालिमून, क्योंकि वो लोग जुल्म करते थे। अब अल्लाह आगे बयान फरमा रहा है कि देखो अल्लाह ने जो हलाल चीज़ें दी हैं उसको खाओ पियो, और जिन चीज़ों को अल्लाह ने हराम करार दिया है उनसे बचो। फ़कुलू मिम्मा रज़क़कुमुल्लाहु हलालन तय्यिबा, लिहाजा अल्लाह ने जो हलाल पाकीज़ा चीज़ें तुम्हें रिज़्क़ के तौर पर दी हैं उन्हें खाओ। वश्कुरू निअमतल्लाहि इन कुंतुम इय्याहु तअबुदून, और अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करो अगर तुम वाकई उसकी इबादत करते हो। मुशरिकीन मक्का कहते थे हम तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को फॉलो करने वाले हैं, यहूदी भी यही कहते थे, ईसाई भी यही कहते थे, क्योंकि सब जाके हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अपना बड़ा मानते हैं। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने तो हलाल को इख्तियार किया, अगर तुम वाकई अल्लाह की इबादत करते हो जैसा कि तुम दावा करते हो तो हलाल को इख्तियार करो ना। फ़कुलू, तो तुम खाओ, मिम्मा, उसमें से, रज़क़कुम, जो तुमको रिज़्क़ के तौर पर दिया है अल्लाह ने, हलालन तय्यिबा, हलाल और पाकीज़ा चीज़ें, वश्कुरू, और तुम शुक्र अदा करो, नेमतल्लाह, अल्लाह की नेमतों की, इन कुंतुम, अगर तुम, इय्याहु, अल्लाह ही की, ताबुदून, इबादत करते हो। आगे देखिए, आगे अल्लाह तबारक व तआला बयान फरमा रहा है, मुशरिकीन मक्का ने जो तरह तरह की चीज़ों को अपने लिए हराम करार दे दिया था, ये भी हराम वो भी हराम, और जो हराम चीज़ें थीं उनको अपने लिए हलाल बना के रखा हुआ था। खिंजीर का गोश्त, खून, है ना, मुर्दार, इनको इन्होंने हलाल समझ के रखा हुआ था। तो अल्लाह ताला इसी बात को बयान फरमा रहा है, इन्नमा हर्रम अलैकुमुल मैतत वद्दम वलहमल खिंजीर वमा उहिल्ल लिगैरिल्लाहि बिह, उसी ने तुम्हारे लिए बस मुर्दार, खून, खिंजीर का गोश्त और वो जानवर हराम किए हैं जिस पर अल्लाह के सिवा किसी और का नाम पुकारा गया। तो अल्लाह फरमा रहा है कि ये चीज़ें अल्लाह ने हराम की हैं जिनको तुमने हलाल करार करके रखा हुआ है। इन्नमा, बेशक, हर्रमा, हराम करार दिया है, अलैकुम, तुम्हारे ऊपर, मैतता, मुर्दार, वद्दम, और खून, वलहमल खिंजीर, और खिंजीर का गोश्त। खून कौन सा है? जब जानवर को ज़िबा करते हैं तो जो खून ज़िबा करते वक्त निकलता है, दम मसफू। जानवर को ज़िबा करने के बाद, धोने के बाद जो अंदर खून रह जाता है वो दम मसफू नहीं है, ज़िबा करते वक्त जो खून निकलता है। वलहमल खिंजीर, और खिंजीर का गोश्त, वमा, और वो चीज़ें, उहिल्ला, जो ज़िबा की जाएँ, लिगैरिल्लाह, अल्लाह के अलावा के नाम पर। तो ये तमाम चीज़ें अल्लाह ने हराम करार दी हैं। फ़मन इज़्तुर्रा गैर बाग़िन वला आदिन फ़इन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीम, अलबत्ता जो शख्स भूख से बिल्कुल बेताब हो, लज्जत हासिल करने के लिए ना खाए और ज़रूरत की हद से आगे ना बढ़े, तो अल्लाह बहुत बख्शने वाला, बड़ा मेहरबान है। अल्लाह बयान फरमा रहा है, हाँ, अगर कोई मजबूर हो जाए, यानी जिसके पास खाने को कुछ भी ना हो, यही हराम चीज़ें उसके पास खाने को है कि वो जान बच सकेगी उसकी, तो अल्लाह फरमाता है कि मजबूरी में खाने की इजाज़त है ना। ये नहीं कि मज़े और जायके के लिए तुम खा रहे हो, अगर हलाल मौजूद है तो हलाल का। मजबूरी है कि अगर तुम हराम नहीं खाओगे, खिंजीर का गोश्त सामने, उसके अलावा कुछ है ही नहीं, तो जान बचाने की गरज से उतना खाया जा सकता है जिससे जान बच जाए। फ़मन इज़्तुर्रा, तो जो शख्स मजबूर हो जाए, गैर बाग़िन, जो बिल्कुल भूख से, गैर बाग़िन, कि उसके अंदर तलब ना हो, चाहत से ना खाए, वला आदिन, और ना हद से गुज़रने वाला हो, फ़इन्नल्लाह, तो बेशक अल्लाह, गफ़ूरुन, मग़फ़िरत करने वाला है, रहीम, और रहम करने वाला है। आगे देखिए, आगे अल्लाह तबारक व तआला बयान फरमा रहा है कि ये जो अल्लाह पर झूठी बातें तुम गढ़ते हो, कहते हो कि ये हलाल, ये हराम,
खुद से तुमने बना के रखा हुआ है। हालांकि अल्लाह ने तो ये नहीं कहा, वला तक़ूलू लिमा तसिफ़ु अल्सिनतुकुमुल कज़िबा हाज़ा हलालुन व हाज़ा हरामुन लितफ़्तरू अलल्लाहिल कज़िब। और जिन चीज़ों के बारे में तुम्हारी ज़बानें झूठी बातें बनाती हैं उनके बारे में ये मत कहा करो कि ये चीज़ें हलाल हैं, ये चीज़ें हलाल हैं और ये हराम है, क्योंकि इसका मतलब ये होगा कि तुम अल्लाह पर झूठा बहतान बांधोगे। तो इन्होंने जो झूठी बातें बना के रखी हैं अल्लाह उसको बयान फरमा रहा है। इन्नल्लज़ीना, बेशक वो लोग, अच्छा, वला तक़ूलू, और तुम ना कहो, वला तक़ूलू, और तुम ना कहो, लिमा, उन चीज़ों के बारे में, तसिफ़ू, के झूठी बातें बनाती हैं, अलसिनतुकुम, तुम्हारी ज़बानें, कज़िबा, झूठी बातें बनाती हैं। क्या बनाती हैं? हाज़ा, के ये चीज़ें, हलाल हलाल हैं, वहाज़ा, और ये चीज़ें, हराम हराम हैं, लितफ़्तरू, ताकि तुम गढ़ो, अलल्लाहि, अल्लाह पर, कज़िब, झूठ को गढ़ो। इन्नल्लज़ीना यफ़्तरून अलल्लाहिल कज़िब ला युफ़्लिहून, यकीन जानो कि जो लोग अल्लाह पर झूठा बहतान बांधते हैं वो फला नहीं पाते। जो लोग अल्लाह पर झूठ बांधते हैं वो फला नहीं पाते। जैसे कि तुम कहते हो कि फ़रिश्ते अल्लाह की बेटियां हैं, ईसाई कहते हैं हज़रत ईसा अल्लाह के बेटे हैं, यहूदी कहते हैं हज़रत उज़ैर अल्लाह के बेटे, तमाम की तमाम झूठी बातें हैं। तो जो लोग झूठी बातें अल्लाह पर बांधते हैं वो कामयाब नहीं होते। तुमने भी अल्लाह पर झूठ बांध के रखा हुआ है कि ये हलाल ये हराम, हालांकि अल्लाह ने तो हराम इनको कहा है। इन्नल्लज़ीना, बेशक वो लोग, यफ़्तरूना, जो झूठ बांधते हैं, अलल्लाह, अल्लाह पर, कज़िब, झूठ बांधते हैं, ला युफ़्लिहून, वो कामयाब नहीं होते। मताउन क़लील, दुनिया में उन्हें जो ऐश हासिल है वो बहुत थोड़ा सा है। वलहुम अज़ाबुन अलीम, और उनके लिए दर्दनाक अजाब तैयार है। अल्लाह बयान फरमा रहा है कि दुनिया की ज़िंदगी में जो थोड़े मज़े कर रहे हैं ना अल्लाह की नाफरमानी करने वाले, मताउन, बहुत थोड़ा है ये दुनिया का ऐशो आराम, मताउन, बहुत थोड़ा है, मताउन, ऐशो आराम की चीज़ें, कलील, बहुत थोड़ी हैं। वलहुम, और इनके लिए, अज़ाबुन, अजाब है, अलीम, जो दर्दनाक है। व अलल्लज़ीना हादू हर्रमना मा क़ससना अलैका मिन क़ब्ल, और यहूदियों के लिए हमने वो चीज़ें हराम की थीं जिनका तज़किरा हम तुमसे पहले ही कर चुके हैं, है ना। बतलाना यहाँ पर ये बताना मकसद है कि कुफ़ार मक्का अपने आप को हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के फॉलोअर कहते थे कि हम तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को फॉलो करते हैं। हालांकि जिन हलाल चीज़ों को इन मुशरिकीन ने हराम कर रखा था वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वक्त से ही हलाल चली आई हैं। अलबत्ता कुछ चीज़ें ऐसी थी जो यहूदियों पर हराम हो गई थी, वो भी सज़ा के तौर पर। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि यहूदियों के लिए बहुत सारी चीज़ें ऐसी थीं जो हराम हो गई थी, वो भी उनकी ज़िद और हठधर्मी की वजह से, नाफरमानी की वजह से। तो अल्लाह ताला इसी बात को बयान फरमा रहा है। व अलल्लज़ीना, और उन लोगों पर, यहादू, जो यहूदी हैं, हर्रमना, हमने हराम करार दी थी, माँ, वो चीज़ें, क़ससना, जिनको हम बयान कर चुके हैं, अलैका, आप पर, मिन क़ब्ल, इससे पहले कहाँ बयान हुआ है? सूरह निसा में पारा नंबर 4 आयत नंबर 160 में ये तमाम बातें गुजर चुकी हैं, है ना। यहूदियों पर बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे गोश्त, बहुत सारे जानवर हराम थे। वमा ज़लमनाहुम वलाकिन कानू अनफुसहुम यज़लिमून, और हमने उन पर कोई जुल्म नहीं किया बल्कि वो ख़ुद अपनी जानों पर जुल्म ढाते रहे। ढिठाई कर करके, ज़िद कर करके, सवाल पे सवाल पूछ के, हठधर्मी की वजह से, नाफरमानी की वजह से। तो अल्लाह बयान फरमा रहा है, वमा ज़लमनाहुम, हमने उन पर कोई जुल्म नहीं किया, वलाकिन, लेकिन, कानू, उन लोगों ने, अनफुसहुम, खुद, यज़लिमून, अपने ऊपर जुल्म किया है। आगे देखिए, अब अगर कोई तौबा कर ले, कोई अपने गुनाहों की माफ़ी मांग ले तो क्या होगा? सुम्मा इन्ना रब्बका लिल्लज़ीना अमिलुस्सूअ बिजहालतिन सुम्मा ताबू मिन बअदि ज़ालिका वअस्लहू इन्ना रब्बका मिन बअदिहा लगफूरुर रहीम। फिर भी तुम्हारा परवरदिगार ऐसा है कि जिन लोगों ने नादानी में बुराई का इर्तिकाब कर लिया और उसके बाद तौबा कर ली और अपनी इस्लाह कर ली, तो इन सब बातों के बाद भी तुम्हारा परवरदिगार बहुत बख्शने वाला है, बड़ा मेहरबान है। समझ रहे हैं? तो अल्लाह तबारक व तआला कितना मेहरबान है, कितना गफूर है, कितना रहीम है, कितना करीम है। अल्लाह फरमा रहा है कि इन सब के बावजूद अगर तुम तौबा कर लो और अपनी इस्लाह कर लो तो अल्लाह बड़ा माफ़ करने वाला है। सुम्मा, लाइट चली गई इसलिए थोड़ा सा ये हो गया, लेकिन हम पूरा कर लेते हैं रुकू। सुम्मा, बेशक, इन्ना रब्बका, आपका परवरदिगार, उन लोगों के लिए, आमिलुस्सूअ, जिन्होंने बुरे काम किए, बिजाहलतिन, नादानी में, सुम्मा ताबू, फिर तौबा कर लें,
मिन बाद ज़ालिक, इन सब के बावजूद, व अस्लहू, और अपनी इस्लाह कर लें, इन्ना रब्बका, तो बेशक आपका परवरदिगार, मिन बादिहा, इन तमाम चीज़ों के बावजूद, लगफूरुन, बड़ा मग़फ़िरत करने वाला है, रहीम, और बहुत मेहरबान है, बड़ा रहम करने वाला है, मग़फ़िरत करने वाला है। तो ये अल्लाह बयान फरमा रहा है कि तुम ऐसे देखो, ये सही ये गलत, और उसके बाद कि चलो जो कुछ तुमने किया है तौबा कर लो, अल्लाह माफ़ करने वाला है। मुझे उम्मीद है कि आज का रुकू आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। इस क्लिप को शेयर करें और जो मैंने दरख्वास्त आप लोगों से शुरू में की थी उस पर तवज्जो ज़रूर कीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।